मैं भी 5 मिनट और वेट करते हैं, है ना? या श्योर। ओके। हेलो चेतना, तनु, सयान, आनंद। आ, कोशिश कीजिए कि ना आप लोग ना वीडियो ऑन रखें ताकि बात करने में आसानी हो, इंटरेक्ट करने में आसानी हो। हे सयान, हेलो। अगर हाय। आप लोग अगर आप लोग के कोई दोस्त हैं जिनको ज्वाइन करना है या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। अगर कोई किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताएं। अभी तक से कोई और तो मैसेज नहीं है। वो ग्रुप में तो लिंक दे दिया था, उससे तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकेंगे। केमलाल, तुम्हारा वो स्पीकर ऑफ है I think। सॉरी। पासकोड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं आप लोगों को जरूरत पड़ी क्या? नहीं, नहीं, मैं तो लिंक डायरेक्टली से ज्वाइन, हाँ। ठीक ठाक हो गया। ओके ओके ओके। अभी आप ज्वाइन किया ना, तो अभी हम कुछ वक्त और वेट करेंगे, शायद 1-2 मिनट और। उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 2-4 लोग ही ज्वाइन कर पाए हैं। आई शायद अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो ऐप इंस्टॉल करने में और कुछ में। अगर आप लोग के कोई दोस्त ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनके पास कांटेक्ट है तो प्लीज़ उनको बोलिए कि क्लिक करें सीधा डायरेक्टली जूम लिंक में, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे, है ना? जूम में लॉगिन करने के बाद वो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड पूछेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत होगी।
हाय रुचि, धनेश्वरी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा 1 मिनट और स्टार्ट वेट करते हैं एंड फिर चालू स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास। अभी भी शायद बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे पर्सनली कि कुछ दिक्कत हो रही है जूम इंस्टॉल करने में या फिर मीटिंग ज्वाइन करने में। पता नहीं सर, इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि क्या है। एक्चुअली हम डिस्कस इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। अम, अब ये धी फाउंडेशन के थ्रू मैं हम लोग आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। मेरा नाम खेमलाल निर्मलकर है। आप लोग मुझे खेम भैया, खेमलाल से नाम से बुला सकते हैं। और जैसे हम लोग ने अपने बारे में ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, तो मैं रिसर्च साइंटिस्ट की तरह एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में काम कर रहा हूँ। और इस फाउंडेशन के थ्रू हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग को हिंदी डिवीजन के लिए भी हम इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए मैंने ही फाउंडेशन के लोगों से कांटेक्ट किया और उसमें हमारे साथ 3 को फाउंडर हमारे साथ हैं। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले कराऊंगा, फिर हम आप लोग का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्वरूप को टेक ओवर करने के लिए बोलूंगा। स्वरूप, आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे? हाँ, हेलो एवरीवन। ये फाउंडेशन का क्लास में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम स्वरूप दे है। मैं खेम भाई का सेम यूनिवर्सिटी में था। आई डिड माई पीएचडी देयर। उसके पहले मैं आईआईटी बॉम्बे में था, वहाँ पे मास्टर्स किया। उसके बाद यूएस में आके वहाँ पे पीएचडी किया। एंड अभी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ यूएस में ही। तो
हाँ, दी फाउंडेशन का ये क्लास का एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि जो लोग स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, जिनका मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा वो बहुत फ्लुएंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम वर्ल्ड क्लास कुछ जो इंग्लिश एजुकेशन है, इट्स नॉट अबाउट लाइक इंग्लिश का, एकदम इंग्लिश का जो आप क्लास में पढ़ते हो, उससे आपको जो रियल वर्ल्ड में जाके जब आप काम के लिए या तो आप बाहर जाने का कोशिश कर रहे हो या तो जॉब का अप्लाई कर रहे हो, तो तब जाके आपका कई प्रॉब्लम्स होता है कि इंग्लिश में डर डर सा रहता है। तो हमने वो प्रॉब्लम खुद फेस किया है, क्योंकि हम भी स्टेट बोर्ड से थे एंड हमारा भी इंग्लिश का उतना एक्सपोजर नहीं था। तो हमने जब यूएस आने का कोशिश किया, तो यूएस आने के लिए आप लोगों को शायद पता होगा कि एग्जाम्स देना पड़ता है इंग्लिश का, अदर देन सब्जेक्ट्स का इंग्लिश का भी अलग से एग्जाम होता है। तो वो सब के लिए बहुत काफी मेहनत करना पड़ा। तो उस चीज से हमने काफी कुछ सीखा है, तो हम चाहते हैं वो सब शेयर करें आपसे। और जो डिफिकल्टी हमको फेस करना पड़ा, आप लोगों को शायद थोड़ा सा मदद हो जाए, तो उसके लिए ये फाउंडेशन का स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम इंग्लिश का वो सब देना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूज पर्सपेक्टिव्स, जो रियल वर्ल्ड में काम आते हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना और इंग्लिश पढ़ना। आप अगर कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हो या तो कोई मतलब ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उसमें इंग्लिश का ईमेल कैसे क्राफ्टिंग करना है, ऐसा लिखना, ये सब हम सिखाएंगे एक कोर्स में। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं शायन को इंट्रोडक्शन देने बोलूंगा। शायन इज आल्सो वन ऑफ आवर को फाउंडर एंड शायन। हेलो, मेरा नाम है शायन बैनर्जी। मैं स्वरूप के साथ इंडिया में कॉलेज में सेम कॉलेज में था। उसके बाद आईआईटी कानपुर, और फिर मैं यूएस आ गया। अभी मैं यूएस में एक कंपनी में काम करता हूँ। आप लोगों को बहुत स्वागत है, और होपफुली ये क्लासेस आपको अच्छे लगेंगे। तो विजय। विजय म्यूटेड। हाय एवरीवन। तो मैं और स्वरूप एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स कंप्लीट किए थे हम साथ में केमिस्ट्री में। तो फिर मैं पीएचडी करने के बाद अभी टीआईएफआर हैदराबाद में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ। तो आप सब लोग का स्वागत है यहाँ पे। तो आज मेनली तो आज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक जो कोर्स है जो स्वरूप ने डिटेल में थोड़ा बोला है, जो इसका क्लास भी आज होगा। बट इसके अलावा भी हम लोग कुछ क्लासेस कराते हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, कंप्यूटर फॉर ऑल, कंप्यूटर कोडिंग। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आज हम लोग बताएंगे आपको। तो आपका अगर इंटरेस्ट हुआ कि जैसे देखिए इंग्लिश जैसे हम लोग को लगता ही है रियल वर्ल्ड में आप कोई भी जॉब में जाएंगे या उसमें, वैसे ही कंप्यूटर का नॉलेज होना इज ऑल्सो नेसेसरी, यू नो। और आप लोग कुछ दिन बाद थोड़ा अर्निंग में भी शुरू करेंगे, तो हैविंग लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और काफी कुछ सीखते हैं साथ में। हिम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। चलिए हम आप लोग का भी एक्चुअली सब इंट्रोडक्शन। लोग मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब लोग अगर अपना अपना वीडियो ऑन कर ले तो, बिकॉज आज फर्स्ट क्लास है और हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन का एक पार्ट एक दूसरे को पहचानना भी है। तो अगर सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सके तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड। हाँ, चीजें इंटरैक्टिव रहेंगे तो सीखना सिखाना बहुत आसान ही रहता है एक्चुअली। तो और जैसे और जैसे थैंक क्लास यू। में हम लोग रहते हैं ना, हाँ जैसे हाँ। हाँ भाई। क्लास में रहते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है, टेबल के नीचे या कुर्सी के नीचे बैठ के तो नहीं करते है ना। तो आप लोग को मतलब हमको देखना है आपको, है ना, तो इंटरेक्शन ज्यादा आसानी से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आनंद से। हेलो सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम हाय हेलो। आनंद निर्मलकर है और बेसिकली फिलहाल मैं अभी भिलाई में हूँ। मुझे खेम सर के द्वारा पता चला कि दी फाउंडेशन द्वारा हमें इंग्लिश सिखाया जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो आगे देखते हैं।
तुम कौन से क्लास में या क्या कर रहे हो अभी? सर मेरा 12th अभी कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी ITI कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर है ITI का। ओके ओके। चलिए थैंक यू। चलिए एक चीज ध्यान रखते हैं, नाम बता दीजिएगा आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कौन से कक्षा में हैं, है ना, और कहाँ से हैं। एटलीस्ट 3 चीजें बता देंगे तो आसानी होगी हम लोग को समझने में, है ना। और कुछ ऐड करना तो बता दीजिएगा, स्वरूप विजय। हाँ, स्पेशली मतलब इंग्लिश क्लास में आपका इंटरेस्ट क्यों क्यों है, क्या सीखना चाहते हैं, अगर ये भी बताए तो अच्छा होगा। यस, चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे मेरे स्क्रीन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अंगद। अंगद। हाँ सर। हाँ, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सर मेरा नाम अंगद है और मैं यहाँ आटापाड़ा कॉलेज में एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। चलिए, और कुछ और आपका इंटरेस्ट बताएंगे कि क्या क्या सीखने के लिए आए हैं, क्या मन था आपके बारे में कुछ बता सकते हो आप, कोर्स में क्या आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। सर जी वही इंग्लिश समझ नहीं आती सर, बचपन से ध्यान नहीं दिया था ना। चलिए कोई बात नहीं। तनु। तनु के तनु आवाज आ रही है? तनु। यस सर। हाँ। हाँ, अगर वीडियो, अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर सकती हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं हो पा रहा है तो ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। हाँ। मेरा नाम तनु निर्मलकर है और मैं BSc। आपका कनेक्शन थोड़ा कट रहा है। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, तो अगर आप चाहो तो अगर लिख सकते हो, है ना, यहाँ एक चैट का ऑप्शन है। अगर चैट बॉक्स पे अपना इंट्रो दे सकते हो जिसका नेटवर्क पे इशू है। तो चेतना निर्मलकर, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना आपको। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। जी मेरा नाम चेतना निर्मलकर है और मैं धमदा जो है वहां से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी MA फाइनल स्टूडेंट हूँ इंग्लिश का ही। ओके। जी अच्छा। मुझे जो है वो बड़े भैया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इंग्लिश का ही था तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे को सीखने को मिलेगा ऐसे करके। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इस तरह का कोई सेशन रखा हम लोगों के लिए और हम लोगों को इनवाइट किया उसके लिए सर। थैंक यू आपको भी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आप लोग ये आनंद, चेतना और तनु, आप लोग एंड खेम भाई, आप आर यू रिलेटेड समहाउ? यस हाँ। यस। तो आनंद आनंद और चेतना मेरे मेरे मामा के रिलेशन में है। आनंद, अच्छा अच्छा। 2 डिफरेंट मामास हैं मतलब रिलेटिव्स में, और तनु मेरे चाचा की लड़की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सरनेम लाइक कनेक्ट राइट, हम लोग का सरनेम जनरली सेम होता है। और हाँ हाँ। मेरी छोटी सिस्टर भी कनेक्टेड है यहाँ। चलिए ओके। ठीक। ओ ओके ओके। तो जी आपकी छोटी सिस्टर भी इंट्रोडक्शन दे सकती है तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मतलब आप लोग साथ में भी क्लास कर सकते हैं। हाँ, नाम ऐसे हमारे बंगाली मीडियम में भी क्लास करते हैं 1-2 लोग, तो बैठे ना। होटल स्टाइल बताना ना, अभी अभी होटल स्टाइल अच्छा, एक चीज मैं सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों का मतलब नेटिव जो जो भाषा में आप लोग बात करते हो, आप लोगों का घर में,
वो हिंदी में ही बात करते हो या दूसरा कोई लैंग्वेज में बात करते हो? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। अच्छा अच्छा। Okay. तो छत्तीसगढ़ व्हाट हैपन स्वरूप भाई, like, छत्तीसगढ़ी ना बहुत ही सिमिलर है हिंदी से, जैसे भोजपुरी हाँ। है या फिर हाँ हाँ है ना, तो बहुत ही सिमिलर। एक्चुअली तो नॉर्थ में जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी जो बेसिक है वो समझ में आता ही है, मतलब एग्जैक्टली। जो पंजाबी बोलता है उसको भी हिंदी थोड़ा बहुत समझ आ ही जाता है। तो अनदर रीजन इज लाइक आउटसाइड जो कम्युनिकेशन होता है ना, रोड में, मार्केट्स में नहीं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हाँ। स्पीक आल्सो हिंदी। तो कोई हिंदी का ही एक माध्यम ऐसा है कि जिसको छत्तीसगढ़ी आती है उसको हिंदी आती है पक्का, 100% ऐसा है। और स्कूल्स में एक्चुअली हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश अच्छा। छत्तीसगढ़ी कोई अच्छा का कोई वो नहीं है माध्यम बढ़ाने का, वो सिर्फ हमारे स्पीकिंग है, हम लोग का वो मतलब लोकल स्क्रिप्ट नहीं डायलेक्ट है, की तरह है। लोडो डायलॉग है। यस Right. एग्जैक्टली। अच्छा ठीक। अच्छा। तो चेतना का छोटी बहन, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका नाम, आप क्या करती है? मेरा नाम खुशबू निर्मलकर है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से हूँ। नमस्ते सर जी। नहीं, नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों का सभी से एक क्वेश्चन है। सो आप लोग इसके पहले इंग्लिश का मतलब स्पोकन इंग्लिश या तो ऐसा कुछ अदर देन द स्कूल इंग्लिश और कॉलेज इंग्लिश करिकुलम, आप लोगों ने कुछ ऐसा ट्राई किया है पहले, ऐसे स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश का जो प्रोफेशनल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का, ऐसा कुछ ट्राई किया है आप लोगों ने पहले? नहीं सर अभी तक तो नहीं। अच्छा अच्छा। संजय कुमार ज्वाइन हो रहा है। अंगद आपने ट्राई किया है कुछ पहले? नहीं सर, मतलब आवाज ही नहीं सुना था, अंधेरे में है सीनियर। अच्छा, आई थिंक संजय कुमार नया ज्वाइन हुए हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे। आप अगर थोड़ा वीडियो ऑन करके अपने बारे में थोड़ा बोल दे कि आप क्या करते हैं एंड इंग्लिश में क्या सीखना चाहते हैं, ये हम मेनली जानना चाहते हैं। ठीक है सर जी, बस अभी ठीक है, जिन लोग का ऑडियो या वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है वो चैट बॉक्स में अपना इंट्रो दे सकते हैं। आई थिंक संजय, कुछ लोग का कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बाकी बहुत लोग जो गांव क्षेत्र से आते हैं ना, उनका उनसे कनेक्शन होना, मतलब इंटरनेट कनेक्ट करना ही संजय बहुत कुमार मुश्किल है। हैंड रेज कर रहा है। आई थिंक हाँ, संजय तुम अपना वो स्पीकर ऑन कर सकते हो, म्यूटेड हो। हाँ अभी तुम बोल सकते हो। आई थिंक जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। संजय, आप अपना नाम और क्या कर रहे हो और इंग्लिश में आपका क्या इंटरेस्ट है बता सकते हो प्लीज? जी मैं संजय कुमार, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई छत्तीसगढ़। मैं मास्टर माइक्रोबायोलॉजी हूँ। ओके, ठीक है। आई थिंक अभी इंट्रोडक्शन रफली कंप्लीट हो गया, तो केम भाई हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक। इंग्लिश क्लास से पहले जैसे बाकी जो हमारे करिकुलम है उसका भी थोड़ा सा लोगों को बोल के। तो आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना? इंटरनेट कनेक्शन शायद कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। ओके, परफेक्ट। चलिए,
अब हम लोग आप लोगों को दी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कोर्स के बारे में, कि हम लोग क्या सिखाने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, और कौन कौन से क्षेत्र में हम अपना इंग्लिश क्लासेस को फोकस करेंगे। तो मैं आप लोगों को साथ अपना स्लाइड शेयर करूंगा। ओके सर, मेरी स्लाइड्स दिख रही है? दिख रहा हाँ है। दिख रही है। अभी प्रेजेंटेशन मोड में, राइट? चलिए, तो हम दी ई फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बताने वाले हैं कि किस क्षेत्र में हम फोकस करने वाले हैं। तो धी ई का मतलब ही है बुद्धि, और प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं भी विजय, स्वरूप और शैम और कहीं से ऐड करना होगा तो बेझिझक प्लीज प्लीज फील फ्री टू ऐड मी एनीथिंग और समथिंग, यू वांट स्पीक अप। ओके, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है और इसका मतलब क्या है ना? तो इंग्लिश, जैसे स्वरूप ने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, कि अंग्रेजी और ये इंग्लिश शब्द और अंग्रेजी भाषा एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब हमेशा पूरी दुनिया भर में सभी लोग बोलते हैं, है ना? अलग अलग क्षेत्रों में, काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और एक दूसरे से बात करने की भाषाओं में, जैसे यहाँ अमेरिका में जैसे बोलते हैं सभी। और यहाँ अगर हम ऑफिशियली बात करेंगे ना कि कितने देशों में ये भाषा, तो 53 या 53 कंट्रीज में यह एक भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज की तरह या फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। और ऑफिशियल लैंग्वेज है 53 कंट्रीज में, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज मतलब जैसे हमारे इंडिया में, राइट, हम लोग हिंदी बोलते हैं अधिकतर लोग, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो ये 118 देशों में ऐसा है। और अंग्रेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है ना? और पूरे दुनिया भर में अगर हम बोले तो 400 मिलियन, मतलब कम से कम 40 करोड़ आई गेस सो, राइट, लोग बोलते हैं, या उससे ज्यादा ही है। और हम लोग को पता ही है कि, है ना, ब्रिटिश लोगों ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में भी। इन लोग आए जब थे तो अंग्रेजी शब्दों का ही यूज करते थे, राइट। और एक चीज है जो हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी लैंग्वेज है, बाहर की ऐसी लैंग्वेज है जो हमको बात करने में कॉन्फिडेंस देती है, साथ साथ एक वर्सटाइल, मतलब हम लोग को बहुत ही ज्यादा स्किलफुल बनाती है ना। ये एक भाषा है, नॉलेज नहीं है, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो हम लोग को ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, बात करने में, काम करने में, कॉन्फिडेंस भी दिलाती है। और साथ साथ हर जगह इसका उपयोग है, जैसे आप लोगों को बता रहे थे स्वरूप, की काम की भाषा में, बात करने के लिए, जॉब्स के लिए, राइट। और इसका क्या क्या रोल है जो अधिकतर जॉब के लिए और हायर स्टडीज के लिए। तो जैसे स्वरूप ने बताया है ना कि हम लोगों को भी अंग्रेजी एक ऐसा, क्योंकि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, तो हम लोगों को भी अपने कॉलेजेस में एग्जाम्स के लिए, जॉब्स के लिए, और फिर यूएस में आने के लिए कितनी अलग अलग अंग्रेजियों की परीक्षा देनी पड़ी, और साथ साथ हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, राइट। मैं भी जैसे आप लोगों को की तरह ही हूँ, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, वहां भी अंग्रेजी सही नहीं होती थी, तो मुझे भी बहुत सा दिक्कत होती थी, राइट। तो अभी कॉलेजेस में जब इंग्लिश में जब बुक्स आती थी तो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता था, राइट। तो बहुत ही दिक्कत होती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाषा, कि कॉलेजेस में जब साइंस इंजीनियरिंग जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, या फिर उनके जो रेफरेंसेस होते हैं ना, तो अंग्रेजी भाषा बहुत ही जरूरी है। और जैसे अगर आप लोग पढ़ भी लिए, मेहनत करके पढ़ लिए अंग्रेजी में, जैसे तैसे करके मेहनत मैनेज भी कर लिए, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनी जो है, या एमएनसी होती है, या फिर बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, वहां जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां अंग्रेजी भाषा का यूज करना पड़ता है। उसके बाद वहां से कम्युनिकेशन, जो बात को एक दूसरे से बात करने के लिए भी अंग्रेजी की भाषा की जरूरत पड़ती है। और जैसे आप लोग अगर छत्तीसगढ़ में भी क्या है अभी, कि हर एग्जाम्स में, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम ले लीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप चाहेंगे, तो हर एग्जाम्स में अगर आप जाओगे तो क्या होता है, हिंदी में लिखा होता है, उसके नीचे इंग्लिश में लिखे होते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी एग्जाम्स हैं, जैसे आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दिलाओगे छत्तीसगढ़ में रखे, या फिर सीजी यूपीएससी के एग्जाम भी दिलाओगे, तो उसमें भी अधिकतर पूरे एग्जाम्स किस में लिखे रहते हैं, अंग्रेजी में। तो वहाँ समझना ही बहुत बड़ा जरूरी है, फिर उसके बाद उसका आंसर भी करना होता है, फिर टाइम भी बहुत कम रहता है, राइट। तो कम्पिटिटिव ये एग्जाम्स एक्चुअली में मैं किम भाई एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट जो आपने बोला ना, ये जब मैं क्लास 12 में था, मैंने IIT JEE का एग्जाम अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन सेट देखा वो इंग्लिश में होता है, तो मुझे इतना डर आया कि इंग्लिश का तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा, तो इसके वजह से IIT JEE का एग्जाम ही नहीं दिया। और फिर हाँ मतलब उतना 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 खराब था इंग्लिश, बट विथ टाइम विथ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग आई थिंक we all got into IITs eventually। तो ये धीरे धीरे बेहतर होता जाता है, एंड it's about practice, so that's the thing we want to give you here कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करके आप, फर्क नहीं पड़ता है आप कहीं से भी शुरू किए हो, हम सब आप ही के तरह थे, तो कैसे आप इंग्लिश इम्प्रूव करके फिर मतलब अपना इंग्लिश को बहुत बेहतर कर सकते हो। एंड अभी तो हम लोग अमेरिका में रहते हैं, तो हमको डेली हमेशा इंग्लिश ही बोलना पड़ता है, एंड आई थिंक वी ऑल आर फ्लुएंट, तो ये चीज ही हम आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद सॉरी सर। यार, कंटिन्यू न देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो स्वरूप भाई ने बताया कि है ना, अंग्रेजी भाषा से डरिए मत, है ना। और ये मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, राइट, हम लोग सभी ने ये फेस किया है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को इतना सक्षम बना सके कि आप में ये डर तो निकल जाए अंग्रेजी भाषा में बोलने का, या फिर अगर डर नहीं है तो कम से कम आप इन अंग्रेजी भाषा में पढ़ना लिखना और समझना आसान हो जाए, ताकि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सके आसानी से, और वो दिक्कतें ना आए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग फेज में फेस किया था। और जैसे टीचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैं कल्याण कॉलेज भिलाई से ही अपना BSc किया है, और वहाँ के टीचर्स क्या होते हैं, जब अपना केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री क्लास स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, और लेकिन सभी को हिंदी समझ में भी नहीं आती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग कुछ लोग आते हैं ना, और दूसरी बात अलग अलग स्टेट से भी आते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा पढ़ चुके हैं अपने लेवल में, क्योंकि उनको हिंदी में से ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करना आसानी होता है, मतलब बताने में, क्योंकि अंग्रेजी में ही पूरे कॉलेज की बुक्स होती थी। तो टीचिंग के लिए भी अगर आप लोग आगे जाओगे, अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो, तो टीचिंग के लिए भी अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अधिकतर बुक्स अभी हायर एजुकेशन के सब अंग्रेजी में ही होती हैं। और एक और चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाई पेइंग वाला जॉब्स के लिए। तो अगर आप जैसे है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप इंटरव्यू देना चाहना जाओगे, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, उन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी क्या होते हैं, ये तो उनके जो ऑफिसर्स रहते हैं वो अधिकतर अंग्रेजी में भाषा में उपयोग करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन या बात करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश में ही उन जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना पड़े। ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है ना। जैसे हम लोग अभी आप लोग से हिंदी में बात करने के लिए, तो जैसे स्वरूप भाई भी, जो भैया जो भी हैं, और सैम भाई जो है यहाँ हैं, है ना, हम लोग और इन लोग की अभी फर्स्ट भाषा एक्चुअली बंगाली बोलते हैं, लेकिन उन लोग को भी अगर हम लोग को भी अगर अंग्रेजी में या कोई हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, हमको दोनों भाषा आना जरूरी है, राइट। तो ये तो अंग्रेजी आ गया तो हम आसानी से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब मुझे अगर हिंदी आती है तो भी मुझे उसको चेक करना पड़ेगा अंग्रेजी में सही है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे जाएंगे तो, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या फिर अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। और सबसे अनदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के क्षेत्र में, क्योंकि आप जब भी आप आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर में, अगर हो सके तो आप छत्तीसगढ़ से किसी और स्टेट में जाएंगे, है ना, तो हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। हमारे देश में ही, देश के बाहर तो अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी या उनके देश की भाषा, लेकिन हमारे देश में भी अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे या फिर जॉब के लिए या फिर बात करने के लिए, पब्लिक रिलेशन वाला बात करने के लिए एक दूसरे से, तो इंग्लिश भाषा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंग्लिश भाषा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इंग्लिश भाषाओं का, इंग्लिश स्किल्स में फोकस करें, है ना। तो उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो हम, क्योंकि हमारी भाषा, मातृभाषा जो हमारे स्टेट में है वो छत्तीसगढ़ी है, या हम उसको हिंदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास का क्षेत्र कैसा है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
है ना। तो जैसे स्वरूप भाई ने बताया कि अभी हम अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि हम डेली ही इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारी स्पेसिफिकली मैं भी हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, तो अभी भी मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अभी भी इंग्लिश आ जाती है, बोल लेता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे, है ना, और ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि सराउंडिंग जो आसपास के लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, राइट। तो हम अभी ना हमारा मातृभाषा जो भी है, हम उसको पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, या फिर फैमिली या मम्मी पापा से ही सीखते हैं ना। और उसी से हम अपना सुनते पहले हैं, फिर उसे हम समझते हैं, बोलना सीखते हैं, और फिर वही क्या होता है, स्कूल में वर्ब लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। तो अभी हम ये जितने भी मदर भाषा है, मदर टंग है हमारी हिंदी, तो हम उन्हीं चीजों को ज्यादा सीख पा रहे हैं, उसी बारे में बोल रहे हैं, और फाइनली उसके ग्रामर से सीखते हैं। तो इसी क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ेंगे कि अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं इस स्टाइल से, बचपन से, फिर फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, और फिर उसको हम फाइनली हम ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं। अब हम इंग्लिश में कैसा चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो हम इस अंग्रेजी क्या होता है कि हम सबसे पहले लिखना सीखते हैं इंग्लिश। जनरली हमारे स्टेट्स में क्या है कि अंग्रेजी भाषा के लिए बुक्स हैं, तो हम थोड़ा बहुत वहाँ इंग्लिश अपने ब्लैक बोर्ड में बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि लिखना कैसे है ना। उसको भी ग्रामर पढ़ते हैं। तो ये एक चीज हम क्या बताना चाह रहे हैं इस वजह से, कि कहीं ना कहीं हिंदी अंग्रेजी का भी एक ही पैरेलल, एक ही साथ ही सीखने का माध्यम है ना। स्वरूप प्लीज फील फ्री टू ऐड मी हियर। लेकिन बदलाव क्या है या डिफरेंस क्या है, कि दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कुछ कुछ मिस करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले स्कूल्स में क्या होता है कि हम ज्यादा सुनते नहीं हैं इंग्लिश, राइट, क्योंकि हमारी माध्यम जो है, जो मीडियम है अंग्रेजी स्कूल्स में, वहाँ सिर्फ हिंदी भाषा में ही बाकी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ज्यादा सुनते नहीं है इंग्लिश। दूसरी बात क्या होता है, सुनते नहीं है तो हम बोलते भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमारा माध्यम क्या है, वो स्कूल्स कॉलेजेस में वो हिंदी है ना। तो ये दो चीजें हैं जो फ्रिक्वेंटली, जो हम रोज की दिनचर्या में है ना, वो हम सुनते हैं नहीं और बोलते नहीं है। तो वो हमको क्या करती है, अलग कर देती है थोड़ी सी, क्योंकि हम दिन भर हिंदी और हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सीख गए। वही अगर आप छत्तीसगढ़ी सुनते हैं तो छत्तीसगढ़ी हमारे को आसानी से आती है, राइट। वैसे अगर हम इन दो चीजों को अगर डेली दिनचर्या में अगर सुने और बोले, कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी, तो ये आसानी में सीखने में होगी। और क्या होगा, कनेक्ट एक दूसरे से हो सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, तो मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे कॉलेजेस में। तो उनमें क्या होता था कि हम उनसे बात करने के लिए फिर हिंदी में ट्राई करते थे, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया कि हिंदी अंग्रेजी में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ा, क्योंकि इंग्लिश में हमारे बुक्स होती थी, है ना, तो एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसानी होता था। तो हम वो वहां से थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी स्टार्ट किए, और थोड़ी छोटी मोटी टूटी फूटी भी करते थे, लेकिन वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट था। और हम अधिकतर शाय हो जाते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं बोलने में, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करें ना और शर्मिंदा हटा दें, तो अंग्रेजी भाषा भी आसानी से सीख सकते हैं। तो जो गैप है, जो बताया ना पिछले स्लाइड में, कि हम बोलते नहीं है दिनचर्या और सुनते नहीं ज्यादा, तो वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो जो गैप है, हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं। एक तो सुन के, बोल के, और साथ साथ अगर हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम पढ़ सकें, राइट। पढ़ सकेंगे तो हमको समझ में आएगा थोड़ा सा, और उसके साथ साथ हम ग्रामर और राइटिंग के लिए, तो ग्रामर हम बेसिकली स्कूल में बहुत पढ़ते हैं। ग्रामर स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते भी अच्छे से, है ना। तो ग्रामर अगर हमारा थोड़ा सा अगर हम उसमें स्ट्रांग है, तो आसान हो जाएगा लिखने में। अगर लिखने में है तो शायद अच्छा हो जाएगा पढ़ने में भी, और पढ़ने में अगर हो सकते हैं तो हमको सुनने में और बोलने में भी आसानी हो सकती है। तो हम इन सभी चीजों में हम लोग फोकस करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। तो पहले सुनना, है ना, जैसे अभी स्वरूप भाई से थोड़ा सा अपने इंग्लिश शब्द सुना होगा, है ना, कुछ कुछ जगह उन्होंने उपयोग किया था। तो ये सुनना हमको बहुत हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे जिस तरह से बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ, है ना, वो एक थोड़ा सा एक्सेंट जो हमारा है, जो हिसाब से हम जो बोलते हैं स्टाइल है, वो अलग होता है हर किसी का, है ना। तो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम
सुने अलग अलग लोगों से, है ना। जैसे अगर आप लोग हिंदी सुने होंगे अलग अलग लोगों से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आपको पता चल जाता होगा कि हाँ ये हिंदी नेटिव बोलने वाला नहीं है, या फिर कोई इसकी हिंदी थोड़ी सी अलग है, मे बी ये अलग क्षेत्र से है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पकड़े उन एक्सेंट्स को, स्टाइल को पकड़े, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के लिए स्पेसिफिकली सुनने के लिए हम अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, है ना। अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, मतलब जो अलग अलग स्टेट से, जो इंडिया से हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको बुलाएंगे उनसे बात सुनने के लिए। साथ साथ हम हमारे ऐसे भी लोग साथ दोस्त हैं जो पाथ साम में काम करते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो हम जो इंग्लिश बोलने वाले जो फॉरेनर्स हैं उनको भी आप लोग को इस क्लासेस में बुलाएंगे, ताकि आप लोगों से उनसे इंटरेक्ट कर सके। थोड़ी बहुत हम उनका भी एक्सेंट सुनेंगे, राइट। तो वो उनका एक्सेंट अलग होता है, तो वो हमको एक हैबिट दिलाएगा कि हम अंग्रेजी कहीं से भी सुने, कभी भी सुने, हम उसको समझ जाए। तो ये लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और हम लोग क्या करेंगे, फिनेटिक्स में भी फोकस करेंगे कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम कैसे बोलते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा जल्दी 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 बोलते हैं, है ना। कुछ लोग धीरे बोलते हैं, कुछ लोगों का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो आधा होके ही कंप्लीट जैसा लगता है। तो हम उन चीज़ों में भी फोकस करेंगे कि कितना उच्चारण जो है, या प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में कितने लोग मतलब मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी? आप लोग देखते हैं सब मूवी? यस जी सर। यस सर। ओके, सब मूवी देखते हैं। इसमें आप लोग इंग्लिश मूवी कौन कौन देखता है? आप लोग इंग्लिश मूवी मतलब हिंदी डबिंग नहीं, इंग्लिश में ही, इंग्लिश मूवी या तो इंग्लिश सीरियल या तो इंग्लिश सीरीज, आप लोगों में नहीं, कितने लोग देखते हैं? डब किया हुआ देखते हैं, इंग्लिश में ही नहीं देखते। ओके, आनंद देखता है। और कोई? नहीं सर, मैं बोला कि डब किया हुआ देखते हैं, इंग्लिश में ही नहीं। अच्छा, डब डब किया हुआ देखते हैं, ओके ओके। अच्छा, और कोई डब किया हुआ या तो ना डब किया हुआ? संजय संजय का हैंड रेज्ड है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शायद बहुत पहले से भूल गया। संजय, अगर अच्छा आपको कुछ पूछना नहीं है तो वो हैंड जो रेस किया ना उसको आप नीचे कर सकते हो, या कुछ है तो अच्छा, कुछ बोल चेतना सकते हो। चेतना बोल रही है हॉलीवुड मूवी रहता है बट हिंदी डब्ड, ओके ओके। तो इंग्लिश में इंग्लिश मूवी कोई नहीं देखते हैं। तो ये एक चीज है जो मैं भी करता था। मैं तो इंग्लिश मूवी देखता ही नहीं था, इतना डरता था इंग्लिश से। मैं एक्चुअली अमेरिका आने से पहले एक या दो ही इंग्लिश मूवी देखा होगा। तो ये एक चीज होता है जो खेम भाई ने बोला पहले, कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो आप लोग अगर सोचेंगे कि कैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं, अपना जो नेटिव लैंग्वेज जो है वो कैसे सीखते हैं, जो बच्चा होता है वो मेनली अपने आसपास का बड़ों का, उनका उनका वो लोग बात करते हैं और वो लोग सुनते हैं, ऑन एंड दैट लिसनिंग दैट हेल्प्स अ लॉट। उनका जो भाषा का स्किल, जो जो भी भाषा में वो बात कर रहे हैं, उसका एक्चुअल स्किल वो सुनने से ही एक्चुअली आता है। तो ये कोर्स में एक्चुअली हम उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि आप लोगों को सुनना और बोलना, ये दो चीज का बहुत सारा प्रैक्टिस हो। क्योंकि ये दो चीज एक्चुअली कोई बुक पढ़ के या तो बस कुछ पढ़ के आपका नहीं हो सकता। ये चीज आपको करना होगा, मतलब सुनना होगा और बोलना होगा। जितना जितना ज्यादा आप सुनेंगे, बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, इससे आपका बहुत बहुत आसानी होता है। तो उसका कुछ कुछ ट्रिक्स है। एंड हमारा डेडिकेटेड टीचर्स होगा। आपका जो वीकली क्लास है, जनरली वीक में एक घंटा, ये इसी टाइम में, इसी दिस टाइम वर्क्स फॉर एवरीवन, राइट? ये हाँ, सभी के लिए ये कम। जी सबके सर। लिए काम करता है। तो ये टाइम में आपका वीकली क्लासेस होगा। एंड तो आपको पहले तो जो हमारा दोनों टीचर्स एक्चुअली आज एब्सेंट है, जो लोग आपका क्लास लीड करेंगे, उनमें एक यूएस से है, वो यूएस में रहते हैं।
और एक इंडिया में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है वो। तो वो लोग आपका वीकली क्लासेस लीड करेंगे। आपका शुरू का कुछ क्लासेस में आपका मतलब बेसिक ग्रामर और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आप कैसा बोल पाते हैं, या आपका करंट सिचुएशन कैसा है, वो लोग देखेंगे। उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिर जब आप थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाते हो तो हम जनरली एक लिसनिंग पॉडकास्ट बोल के एक चीज करते हैं। तो उसमें बिकॉज हम लोगों का बहुत सारा फ्रेंड्स और परिचित लोग हैं जो बाहर मतलब विदेशी है, और इंडिया का भी बहुत बहुत हिस्से से लोग हैं। तो उन लोगों को हम बुलाएंगे इस क्लास में। तो वहां पे हम मतलब आपस में बातचीत करेंगे। बेसिकली पॉडकास्ट का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। तो हम बातचीत करेंगे। अगर खेम भाई बुला रहा है तो खेम भाई रहेगा, मैं बुला रहा हूँ तो मैं रहूंगा। हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो वो बातचीत से आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ये चीज अगर आप मार्केट में देखोगे, आप लोग सभी मोबाइल में चेक कर सकते हो। कैमली बोल के एक ऐप होता है, उसमें वो लोग सिर्फ यही कराते हैं। जो इंग्लिश स्पीकर्स है, इंग्लिश स्पीकर्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन शायद डॉलर में तो मुझे पता है, इंडिया में शायद 3000 to 4000 पर मंथ, सिर्फ वो प्रैक्टिस करने के लिए। वो चीज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब फ्री मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए। और आप लोगों का जो दोस्त लोग थे, एक्चुअली बहुत सारे लोग जो इनिशियल फॉर्म था उसमें वो फिलअप किए थे और ग्रुप में भी है, बट वो लोग ज्वाइन नहीं किए। तो मैं बोलूंगा आप लोग उनको भी बुलाइए, क्योंकि ये जो डिस्कशन और जो जो सेक्शंस होता है ना, तो वो ज्यादा लोग रहेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि हम फिर ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स ये सब करा सकते हैं। क्योंकि आपस में जितना ज्यादा बातचीत होता है उतना उतना एक्चुअली बेटर रहता है। और थ्रू आउट द कोर्स, मतलब जब पूरा पूरा कोर्स का ड्यूरेशन जनरली हम अराउंड 6 मंथ to 1 year, 1 year से कम, 6 मंथ से ज्यादा ऐसा रखते हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिले इम्प्रूव करने का। तो थ्रू आउट द कोर्स में मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए। आप अगर पॉसिबल है, आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है तो आप वीडियो ऑन रखिए। अगर वीडियो ऑन रखना पॉसिबल नहीं है तो बात कीजिए। मतलब जब आपको टीचर्स लोग जब बोलेंगे तो शाई मत हुए। मतलब कोई शर्म का बात नहीं है। हम लोग इंडिया में हम लोग सब, हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और ये कोई शर्म का बात नहीं है। बट हमको इंग्लिश सीखना है, और वो मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करके ही हम सीख सकते हैं। तो वो मैं बोलना चाहता था। यस सर। थैंक यू खेम भाई, कंटिन्यू। थैंक यू स्वरूप भाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताया है ना। तो जैसे स्वरूप भाई ने बताया कि शाय मत होइए, और साथ साथ आप लोगों को अपने में संयम रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ें आसानी से नहीं आती है ना। आसानी से मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि हम आपको एक दिन में या फिर 2 घंटे में 10 घंटे में आपको अंग्रेजी सिखा देंगे। ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, हमको भी बहुत टाइम लगा, और हमको पता है कि कहाँ कहाँ क्या जरूरत पड़ती है सीखने में। तो आप अपने आप से ही पहले तो पेशेंस या संयम रखिए, है ना, और भरोसा रखिए अपने आप में। हम आपके साथ हैं, और अगर आप साथ दोगे तो आप अगर अपना 10% दोगे तो हम अपना 100% देंगे, 200% देंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, है ना, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। क्लास में आइए, और शाय मत रहिए, है ना। जब भी जरूरत पड़े बोलिए, तो जरूर सीखोगे, आप लोग जरूर सीखोगे। और आज सिर्फ हम आपको बता रहे हैं ओवरऑल कि क्या सिखाने वाले हैं, है ना। और आगे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी अगले हफ्ते से, जहां हमारे सर और मैडम आएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और इंटरेक्शन जो दूसरों, जो सौरभ भाई ने बताया कि हम बाहर के किसी लोगों को बुलाएंगे या फिर अलग अलग स्टेट के लोगों को बुलाएंगे, तो उनसे जब बात करोगे तो आपको जो इंटरेक्शन जो होगा बात करने में बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। तो आप बस अपना में भरोसा रखिए और संयम रखिए, जरूर होगा।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, रीडिंग, है ना। तो जहां तक मुझे याद है, जब मैं स्कूल में था तो वहाँ हमारे स्कूल्स में क्या करते थे, रीडिंग कराते थे, है ना। खड़े हो जाते थे अपने क्लास रूम में, और अंग्रेजी में मैडम हमारे या सर हमारे पढ़ने के लिए बोलते थे, राइट। तो रीडिंग प्रैक्टिस जो स्कूल में होती है, अगर आप लोग को मौका मिले, अगर अभी भी अगर इंग्लिश में कराते हैं तो पढ़िए। अगर आप लोग स्कूल में नहीं है, कॉलेज में अगर हैं, तो कॉलेज की जो बुक्स होती है ना, जब भी आपको मौका मिले पढ़िए, क्योंकि रीडिंग ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करती है। अब वही हम लोग भी यहाँ फोकस करेंगे कि आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोलेंगे ताकि आपको समझे, है ना। आप प्रोनाउंस कैसे कर पा रहे हो, लेकिन आपको रीडिंग भी कैसे आती है ना, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ करेंगे, आप लोगों को रीडिंग का प्रैक्टिस ज्यादा कराने के लिए हम आपको न्यूज़पेपर देंगे या फिर कोई टॉपिक दे देंगे जिसके बारे में आपको पढ़ना है। चाहे आप लोग को शायद हो सके तो हम आपको कुछ एक रीडिंग मटेरियल आपको भेजेंगे, है ना, पढ़ने के लिए। और स्पेशली करंट में भी क्या हो रहा है उसके बारे में आप लोग को स्टोरी पढ़ने के लिए बोलेंगे, है ना। जैसे आप लोगों को अगर याद होगा स्कूल्स में, जैसे हमारे टीचर्स बोलते थे ना कि पोएम पढ़ के आना है, फिर पोएम में थोड़ा थोड़ा अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग को बोलते थे पढ़ने के लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सा सिमिलर ही स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करेंगे कि आपको बताने के लिए कि अलग अलग बात पढ़ना है, स्टोरीज पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, हम क्या करेंगे हमारे यहाँ क्लासेस में, हम उसको डिस्कस भी कराएंगे। जैसे स्वरूप भाई ने भी बताया ना कि एक डिस्कशन होगा, तो आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्त में या परिचित में जो ज्वाइन करने वाले थे इस ग्रुप को, वो आज अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप प्लीज उनको बोलिए कि कैसा इंटरेक्शन था और कैसे ज्वाइन करना आसान था, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा डिस्कशन में आसानी होगी, है ना। अगर हम एक दो लोग के बीच में डिस्कशन आसानी से आसान नहीं होगा, है ना। ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे तो इंटरेक्शन अच्छा होगा, लोगों को उसको सुनने और समझने में भी आसानी होगी। तो आप प्लीज अपने दोस्तों को या परिचित में जो भी है उनको भी बोलिए, है ना। और राइटिंग में भी हम आप लोग को हेल्प करेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे ना हेल्पिंग कॉलेज इंग्लिश एग्जाम्स, तो जैसे हम आप लोग को राइटिंग में हेल्प करने वाले हैं, तो उसके लिए एक चीज और क्या होगी कि जैसे आप लोग स्कूल में लिखते हैं थोड़ा ना इंग्लिश ग्रामर्स में, ये इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं ना, जितना सभी के लोग अभी इंग्लिश की क्लासेस होंगी, चाहे कॉलेजेस में चाहे स्कूल में, ना इंग्लिश में तो होती है क्लासेस। और ये फिर इंग्लिश का खुद का एक सेपरेट सब्जेक्ट भी होता है, राइट। अगर आप लोग को स्पेसिफिकली अगर कोई, जैसे आनंद होता है कि ITI है, तो वहां अगर नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपके एग्जाम्स कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी में यूज करने होंगे, लिखने में होंगे। तो हम आपको इसमें भी हेल्प करेंगे ताकि आपके इंग्लिश एग्जाम्स के लिए भी आसानी हो कॉलेज में, है ना। राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए जाओ या फिर कॉलेज में रहो, है ना, तो ये राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस में तो आप लोग को बता दें कि जैसे, है ना, आप जीमेल अगर स्टार्ट करोगे, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग देखोगे बैंक स्टेटमेंट आता है ना, या फिर बैंक से कुछ नोटिफिकेशन आता है, आप लोग क्या होगा फिर, अरे क्या बोला है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। आपको हो सकता है कि वो जो बैंक का जो ईमेल आया होगा, कि अधिकतर बैंक में आजकल हिंदी अंग्रेजी में बहुत ही कम लिख के आता है, अधिकतर सब इंग्लिश में ही है। तो अगर ये चीज अगर आप लोग को आती है पढ़ना और समझना, तो ये ना इंग्लिश के जो ईमेल्स आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। और कभी लोग इंग्लिश के जो मैसेजेस आते हैं आपके बैंकिंग के लिए, तो बहुत जरूरी है समझना। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग को हेल्प भी करेंगे ईमेल लिखने में। जैसे जीमेल में आप लोग किसी को ईमेल भेज रहे हैं कुछ काम से, फिर कोई ना कुछ आपको भेज रहे हैं ना, तो समझना भी जरूरी है ना। तो हम आप लोग को हेल्प करेंगे। तो लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए कि बिजनेस राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ईमेल के लिए। एप्लीकेशन भेजेंगे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इंग्लिश में होना बहुत ही जरूरी होता है वो। तो हम यहाँ भी आप लोग की हेल्प करेंगे। तो हम आप लोग को अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताया कि हम कहाँ कहाँ आप लोग को अंग्रेजी में फोकस करने वाले हैं ना, रीडिंग में, राइटिंग में भी, और स्पीकिंग लिसनिंग में भी, है ना। तो हम हर एक क्षेत्र को अलग अलग बात, छोटे छोटे टुकड़े में बांट के हम हर एक पार्ट को आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हेल्प करने वाले हैं, है ना। और अगर आप लोग को अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, है ना, बेझिझक पूछिए। आप लोग अपने स्पीकर ऑन कर सकते हो और पूछ सकते हो, और या फिर या हाथ खड़ा कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो रही तो लिख सकते हो, या फिर बाद में भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे क्वेश्चन को आप लिख सकते हो और भेज सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक अभी पूछिए। सर कुछ ऐड करना हो तो प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, ये हाँ एक्चुअली वही एक चीज हम दिखाना चाहेंगे, वो बिजॉय एक्चुअली दिखाएगा।
कि आप लोग अगर ऑलरेडी सब लोग ऐप इंस्टॉल कर किए हो तो आप लोग सबने ऐप इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, ग्रुप में जो लिंक दिया गया था। यस सर। दिए करके था ना सर जी। हाँ दी हाँ करके जो हाँ, है वो है। वही धी बोल के जो ऐप था वही। हाँ, वो ऐप डाउनलोड हो गया है। तो अच्छा, उसको तो इंस्टॉल किया। अगर अगर किसी का ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है और फ्यूचर में कैसे ऐप डाउनलोड करना है और यूसेज कैसे करना है वो विजय थोड़ा दिखाएगा। सर विजय। सर कुछ बोल रहा है आनंद। सर उसमें ना हाँ किसी बोलो। में वार्निंग मैसेज आ रहा था कि ये आपके फोन के लिए हार्मफुल हो सकता है ऐसे करके। तो ऐप एक्चुअली के वो गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, तो वो मैसेज थोड़ा आ रहा है आई थिंक। तो हम लोग जल्दी इसको गूगल प्ले स्टोर में भी डालने का मतलब प्लान है। सो तो ये प्लीज ये बेझिझक होता है रहिए। ना कि ये हमारा नॉन प्रॉफिट है ना, तो हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हमारा सब कुछ मतलब थोड़ा अभी भी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग फेज में है, तो इसीलिए ये ऐप को अभी तक वो गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप होता है वो छोड़ के दूसरा किसी भी ऐप अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करने का कोशिश करोगे तो एंड्रॉयड भी गूगल का है, आप जो फोन यूज करते हो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी गूगल का है और प्ले स्टोर भी गूगल का है, तो इसीलिए गूगल वो अलर्ट देता है कि ये शायद कुछ हार्मफुल होगा। एक्चुअली हार्मफुल नहीं है क्योंकि हमने खुद बनाया है, और बस ये रिसोर्स कांस्टेंट की वजह से हम अभी तक प्ले स्टोर में डाल नहीं पाए हैं, वो भी डाल देंगे। तो उसमें आपका मतलब डरने का कोई बात नहीं है, वो वार्निंग दिखाता है क्योंकि ये सिस्टम है गूगल का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चलिए, कुछ पूछना है आप लोगों को और? ये क्लासेस जो है ओनली संडे को बस होगा? हाँ, अभी के लिए सिर्फ संडे ही है, क्योंकि जैसे है ना, हम लोग का अभी अधिकतर जो है वो टीचर्स, अब एक टीचर जो है अभी अमेरिका में रहते हैं यहाँ, तो क्या होता है दिन रात का फिर उनको काम भी रहता है ना उनका खुद का डेली, तो वो सैटरडे संडे ही एक ऐसा टाइम मिलता है जहाँ हम थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा कर पाए, तो संडे अभी के लिए सिर्फ संडे ही है। और आगे अगर बताएंगे कि क्लास में कुछ और चेंज कर पाएंगे, लेकिन अभी कोशिश सिर्फ संडे ही कर पा रहे हैं। संडे में क्लास होगा और फिर आप लोगों के लिए मतलब असाइनमेंट या तो होमवर्क ऐसा रहेगा, हाँ तो वो ट्वीक कर हाँ। सकते हैं। और क्या होता है ना कि आप लोग का भी स्कूल का टाइम रहता है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिन और रात का फर्क है, स्पेशली आपका दिन है तो अभी हमारा रात है, रात है तो दिन, तो ना बाकी टाइम्स में क्लासेस लगाना मुश्किल होगा, लेकिन हम आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो क्लास है ना उसमें इतना आपको पढ़ाएंगे, इतना समझाएंगे, तो ये आपको वो 1 वीक के लिए सफिशिएंट रहेगा, काफ़ी रहेगा। और साथ साथ हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, है ना, तो वो भी आपके लिए कम से कम उस हफ्ते के लिए काफ़ी रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपका वीकली जो साइकिल बनेगा ना कि पढ़ाना है, पढ़ना है और होमवर्क करना है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके तो पहले तो ऐप का वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा हमारा जो अलग बाकी कोर्सेज है अंग्रेजी को छोड़ के, तो उसको लेके भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस सर। Yes, यस। sir. ओके। ओके, तो आप लोगों ने अगर धी ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा तो ये आपका दिखेगा, ये लोगो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे। तो आपको इसको ओपन करना है पहले तो ये ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आप देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है जो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज है। ठीक है, फिर नोटिस बोर्ड करके यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप लोग रूटीन वगैरह चेक कर सकते हैं अपना। मैं दिखाता हूँ उसको। तो ये जो कि विंडोज पे चल रहा है एंड्रॉयड इमूलेटर पे, तो ये थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी। तो
हाँ, तो ये आपका नोटिस बोर्ड है ना। यहाँ पे क्लास रिलेटेड बहुत जो जरूरी जानकारी है वो यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे भी ऐप कैसे यूज करना है उसका इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं बोल ही दूंगा अभी। तो ये देखिए यहाँ पे आपका रूटीन आएगा, जैसे इस हफ्ते का वीकेंड का जो रूटीन है वो यहाँ पे है। तो ये हर हफ्ते हम अपडेट करते रहते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, जो आप क्लास पे ज्वाइन कैसे करेंगे। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ज्वाइन क्लासेस, वहाँ पे आप क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, नाम देके है। जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बट ये बंगाली मीडियम के लिए है, जो बंगाली मीडियम से है and वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये रहेगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हिंदी मीडियम। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आज का जो जूम लिंक से आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है वही लिंक पे ये डायरेक्ट कर देगा आपको। सो आपके मोबाइल में अगर जूम ऐप है और आपके मोबाइल में धी ऐप भी है, तो आप धी ऐप के थ्रू ही ये जूम के क्लास में आ सकते हैं। तो ये इसका फायदा है आपको बहुत इजीली, क्योंकि बाकी कोर्सेस को भी हम लोग ऐसे ही स्टूडेंट को एक्सेस देते हैं। तो ये हो गया ज्वाइन क्लास का बात। अभी देखिए आपका जो क्लासेस होता रहेगा, तो उसका जो क्लास वीडियोस है, जो हमारे क्लासेस होते हैं वो भी हम स्टोर करके यूट्यूब में डालते हैं, और वो यहाँ पे लिंक रहता है, ताकि कभी आप लोग अगर क्लास कभी मिस कर गए तो वो क्लास देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बंगाली मीडियम का क्लासेस हुआ है, तो उस सारे क्लासेस का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है। तो जैसे हिंदी मीडियम का भी क्लास होता जाएगा तो हम इसको एम्बेड करते रहेंगे ऐप में। ऐसे करके आप अगर क्लास वीडियोस में जाएंगे तो आपको वो क्लास वीडियोस का लिंक दिखा देगा। तो आप अगर वीक का तो बीच में भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या तो देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्लास में, तो वो अगर वो आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं वो क्लास वीडियोस से। हाँ, इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, इसलिए मैं और ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपका मोबाइल पे जीमेल पे साइन इन है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा आपको। तो यही मेन चीज़ें है अभी। और एक और चीज़ है ऐप में, जो है आपका होमवर्क। ये है आपका होमवर्क सेक्शन। तो यहाँ पे आपके जो जीमेल आईडीज है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, या कुछ लोगों का कलेक्टेड है भी आई थिंक। तो उसके लिए ये देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हिंदी मीडियम, ये गूगल क्लासरूम का लिंक इसमें एम्बेडेड है। तो आपको इनवाइट सेंड किया जाएगा रिस्पेक्टिव टीचर के द्वारा। तो आप जब वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको ये गूगल क्लासरूम में रिडायरेक्ट कर देगा। तो वहाँ पे जो असाइनमेंट टीचर्स अपलोड करेंगे वो आप देख पाएंगे, और उसका आंसर करके आप अपना आंसर शीट भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका होमवर्क टीचर तक पहुँच जाएगा। तो उसके लिए हम होमवर्क सेक्शन को यूज करेंगे। इसके बारे में आपका रिस्पेक्टिव टीचर जब होमवर्क देंगे थोड़ा और बता देंगे। तो ओवरऑल यही है इस ऐप में। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड तो जिस चीज़ का हम बात कर रहे थे कि आज तो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि इस कोर्स में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट बाकी कुछ कोर्सेज भी हम लोग ऑफर करते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब आप काफ़ी लोग बीएससी या एमए कर रहे हैं आपने बताया, तो आप लोग का होगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कोई करना चाह रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत काम पे आता है, ये भी हम लोग सिखाते हैं। हालांकि इसको हम बंगाली मीडियम में ही सिखा रहे हैं अभी, बट अगर काफी स्टूडेंट्स एक साथ है एंड दे आर इंटरेस्टेड, देन वी कैन गो फॉर इट। और आपके लिए कंप्यूटर कोडिंग भी है, इसको भी हम बंगाली मीडियम में ही है अभी जनरली, बट इन फ्यूचर हम कर सकते हैं अगर काफी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। तो आज मैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आपको थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये कोर्स मतलब मैं टीच करता हूँ खुद। तो इसका हम बंगाली में टीच करते हैं, बट यहाँ से आप लोग अगर इंटरेस्टेड है सो वी कैन स्टार्ट इन हिंदी एज वेल, क्योंकि उसमें मैक्सिमम छोटे छोटे अंग्रेजी शब्द यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो उसमें बहुत ज्यादा हिंदी या बंगाली उतना मैटर नहीं करता, मतलब आपका अंग्रेजी भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस आप लोग नया कुछ सीख भी लोगे। तो देखिए एक चीज हम इन्फ्लेशन करके जो बात है उससे शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेशन आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना ही होगा आई थिंक, राइट। तो इन्फ्लेशन का बात अगर सिंपली में हम समझाने का कोशिश करें तो ये है कि 100 रुपए में आपको 5 लीटर दूध मिल जाता था 2008 में। अभी क्या हुआ, अभी सेम 100 रुपए में 3 लीटर मिल्क आपको मिलता था 2013 में, और अभी 2023 में वही 100 रुपए में आपको 1.5 लीटर के आसपास दूध मिलेगा, गिव एंड टेक। तो इससे आप देखिए प्राइस जो है वो तो सेम है, पैसा का अमाउंट जो है वो तो सेम है, बट आपको जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसका क्वांटिटी कम होता जा रहा है, आप सेम क्वांटिटी नहीं खरीद पा रहे। तो इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस बढ़ता है चीजों का, हर चीज का आप देखिए, मतलब सामान से, चावल से, दाल से लेके शुरू करके पेट्रोल तक हर एक चीज का दाम बढ़ता है दिन दिन, है ना। और परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। और ये खेल, ये एक ऐसा फिनोमेना है वर्ल्ड में जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो अभी आप लोग जब स्टार्ट करेंगे अर्न करना, पैसा कमाएंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग को पता रहे कि इस इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है, कैसे आपके पैसे को ग्रो करना है। वरना सपोज सोचिए आपके पास अगर कुछ पैसा है, आप उसको रख देंगे, तो इन्फ्लेशन के कारण वो पैसे का वैल्यू क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, उसका परचेसिंग पावर कम होता जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। एक और चीज हम बताते हैं जो एसेट एंड लायबिलिटीज है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बोलूंगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक चीज है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, और बहुत ही नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट भी है। मतलब नेग्लेक्टेड इन द सेंस, आप इनके बारे में ज्यादा बातचीत आप सुनेंगे नहीं, या आप अगर थोड़ा मतलब ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वैसा रखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं पॉजिटिवली, तो शायद सुन सकते हैं। कि हम लोग सोचते हैं पैसे के बारे में ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। पैसे के साथ इमोशन को ज्यादा नहीं अटैच करना, और थोड़ा लॉजिकली सोचना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। जैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम लोग मैक्सिमम टाइम पैसे को ऐसे देखते हैं कि पैसा इज ए मीन्स ऑफ लग्जरी, मतलब पैसा है तो उसको हम लग्जरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर सपोज जितने भी स्टूडेंट है, आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं कराता हूँ अभी, कि सपोज मैं अभी बोलता हूँ कि आपको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ अभी, तो आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा फर्स्ट, कि क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट, मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरेक्ट करे, मे बी चेतना, तो यू कैन, आप बोल सकते हैं कि सपोज आपके पास अभी 1 लाख रुपया दिया गया, तो आप क्या करेंगे उसका, या क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बिजनेस के लिए छोटा मोटा बिजनेस का ही सोच सकते हैं उससे, मतलब लाखों के उसमें लागत में कौन सा बिजनेस जो है ग्रो अप करने के लिए यूज हो सकता है करके। ओके गुड, ये बहुत ही अच्छा आंसर है एक्चुअली। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अगर पैसा आता है तो हम लोग पैसा आने के बाद ही सोचते हैं कि हमको ये चीज लेना है, जैसे एक कार ले लेना है, या एक अच्छा मोबाइल ले लेना है, आईफोन ले लेना है ना। मतलब ऐसा कुछ हम खरीद लेते हैं जो एसेट नहीं है, जो आपको बाद में वहां से पैसा नहीं आता है, बट उसमें पैसा चला जाता है। बट चेतना ने जो आंसर दिया वो काफी अच्छा आंसर है, क्योंकि आप अगर उसी पैसे को किसी बिजनेस या ऐसे चीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको रिटर्न आएगा, तो वो एक एसेट होगा आपके लिए, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। तो ये जो सटल डिफरेंस है मेंटालिटी का, मतलब पैसे को लेके सोचने का, इसी को हम लोग इस कोर्स में सिखाते हैं कि आपका सोच कैसा होना चाहिए पैसे को लेके। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज दिया हुआ है, जे वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड टू बी रिच इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या है, व्हाट टेक्स अवे मनी फ्रॉम योर पॉकेट,
मतलब जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेता है वो है लायबिलिटीज। और एसेट क्या होता है? एसेट है व्हाट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, मतलब जो आपको पैसा दे रहा है वो होता है एसेट। अब देखिए हमारे सोसाइटी में 3 क्लासेस ऑफ लोग होते हैं जनरली, हम अगर डिवाइड करें कि बहुत गरीब लोग होते हैं, एक मिडिल क्लास होते हैं, और एक होते हैं थोड़े रिच जो मेंटालिटी होते हैं। तो इनका डिफरेंस देखिए क्या होता है कि पोर लोगों के पास एक्सपेंस ज्यादा होता है, उनके पास एसेट नहीं होता है। और जो मिडिल क्लास है वो लायबिलिटीज खरीद लेते हैं फिर सोचते हैं कि वो एसेट है। ये गलती वो लोग करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के नॉलेज ना होने से। और जो रिच लोग हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। तो अब हम अगर एक टेबल में देखें कि लायबिलिटीज एसेट क्या क्या है, देखिए लायबिलिटीज में आपका रेंट, लोन और मॉर्गेज आता है, जो घर का एक देना होता है हर महीने ईएमआई के तरीके से। और एसेट में आपका रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, स्टॉक्स है, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रॉयल्टीज है, तो ये सब आता है। तो हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारे पास पैसा आना शुरू करे या हम पैसे को लेके सोचे, हम एसेट में डालने का कोशिश करें, ना कि लायबिलिटीज। तो यही चीज है। और ये देखिए एक कैश फ्लो पैटर्न में दिखा रहा हूँ। कैश फ्लो पैटर्न इज नथिंग। कैश फ्लो पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके पास 100 रुपया आया, तो आप उस पैसे को तो रख नहीं दोगे, आप कहीं ना कहीं स्पेंड करोगे। तो आप पैसा कभी हाथ पे रुकता नहीं, ये बात तो सुना ही होगा। तो वही बात है, ये जो कैश फ्लो करता है फ्रीली, तो इसी को हम कैश फ्लो कहते हैं कि कैसे पैसा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और हम लोग को वही सीखना है कि कैसे इस फ्लो को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि एसेट का कैश फ्लो इनकम में जाता है, मतलब एसेट के थ्रू आप लोग का पैसा आपके पास में आएगा, बट लायबिलिटीज का जो फ्लो है वो एक्सपेंस में जाता है। मतलब लायबिलिटीज के थ्रू पैसा आपके वहां से निकल जाएगा, एक्सपेंस मतलब खर्च हो जाएगा। और एक जस्ट एक पैटर्न में दिखा रहा हूँ। तो क्लासेस आप लोग अगर ये क्लास करिएगा तो सॉरी, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए ये कैश पैटर्न है, मतलब एक गरीब या मिडिल क्लास लोग का कैश पैटर्न कैसा रहता है ना, उनका इनकम थोड़ा कम ही रहता है, या जितना रहता है एक्सपेंस काफी रहता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एक्सपेंस हो जाता है। तो ऐसा होता है कि मंथ के पहले बहुत सही रहता है, बट पूरा एक्सपेंस होते होते मंथ एंड होते होते हाथ खाली। तो ऐसा सिचुएशन होता है। और उनके क्या होते हैं, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं और एसेट बहुत कम होते हैं। इसलिए क्या उनका पैसिव मतलब कोई इनकम भी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होता। और जो रिच लोग हैं उनका पैटर्न कैसा है कैश फ्लो का, उनका देखिए इनकम बहुत ज्यादा रहता है और एक्सपेंस वो लोग मिनिमम रखते हैं। और उनका एसेट कॉलम देखिए बहुत हाई रहता है, और एसेट कॉलम हाई होने से ही उनका इनकम हाई होता है, क्योंकि एसेट से आपको तो हर महीने जो है पैसा आ रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो यही सब चीजें हम लोग बहुत बारीकी से डिटेलिंग से क्लास में समझाते हैं। तो हम विश करेंगे अगर आप लोगों में से मतलब 5 to 10 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द क्लास, तो मैं खुशी खुशी मतलब हिंदी में ये कोर्स कराना चाहूंगा ताकि आप लोग बेनिफिटेड हो। और ये इस कोर्स का जस्ट एक आउटलाइन है कि क्या क्या चीजें हम ये कोर्स में पढ़ाएंगे। तो एक तो देखिए आप बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी होगा, जिसमें पैसा क्या है, कैसे सोचना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। 2 है एडवांस्ड ऑफ फाइनेंस होगा, जिसमें इन्फ्लेशन, फिर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, फिर डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आप लोग कर सकते हैं आगे जाके। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा जान के रखिएगा तो बाद में आप लोग को बहुत आसानी होगा ये सब चीज करने में। तो वो सब हम सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम और इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक एस्पेक्ट है इस कोर्स का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट साइड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ बहुत फेमस प्रोडक्टिविटी बुक्स जो है, जो हमको पढ़ना चाहिए, जो मैंने पर्सनली पढ़ा है,
तो मैं उसका एक समरी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, ताकि आप देखिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, तो वो लोग जो प्रिंसिपल्स या चीजें फॉलो करते हैं ना, वो हम चाहे तो हम भी बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, बट हम लोग उतना करते नहीं है। बट अगर उनका 10% भी हम फॉलो कर पाए तो आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जबकि क्योंकि आप लोग अपने मतलब 20-21 साल के आसपास के एज ग्रुप में है आप लोग, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है अपने आप को अच्छे से ग्रूम करने का। तो ये ओवरऑल एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स है। तो यही बोल के मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। तो अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए, और बस। तो मैं मेरा स्लाइड शेयर बंद करता हूँ। तो आप स्टूडेंट्स लोग का अगर ये कोर्स में इंटरेस्ट है और आप लोग चाहते हैं ये कोर्स पढ़ाए, तो मेरा हिंदी शायद आई डोंट नो कितना अच्छा है, बट क्या होगा जितना है आई थिंक मैनेज कर लेंगे हम। और हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा क्योंकि चीज़ें हम लोग इंग्लिश में भी करेंगे। तो और ये मटेरियल आपको दिया भी जाएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम लोग सिखाते हैं इसमें, कि आप लोग सपोज कोई आके आपको बोलता है, स्कीम बेचता है कि भाई मेरे पास पैसा दे, मैं तो 2 साल में डबल करके दे दूंगा या 3 साल में डबल करके दे दूंगा, ऐसा बहुत स्कैम होता है। तो मैं आप लोग को वो टूल सिखाऊंगा ताकि आप लोग खुद से एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल, कि यह संभव भी है कि 3 साल में डबल करके देगा। तो आप मैथ करके पूरा आप निकाल सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो मुझे इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं। तो ये नॉलेज भी आप लोग का डेवलप होगा धीरे धीरे। तो हाँ खेम भाई। थैंक यू सो मच विजय भाई। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए विजय भाई ने जो आज बताया ना, अगर वो मुझे आज, मैं जब 20-21 साल के उम्र में रहता ना, अगर ये सीख लेता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता आज की डेट में। तो ये अगर आप ये मत सोचिएगा कि हाँ अभी तो हम कॉलेज में है, स्कूल में है, तो ये पढ़ के क्या करेंगे, अभी तो हम कमा भी नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन जैसा होता है ना, स्कूल में जब पढ़ रहे हो, है ना, चाहे कॉमर्स पढ़े चाहे साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के, अब ये बोलोगे कि हम ये पढ़ के क्या करेंगे, अभी तो कमा नहीं रहे, राइट। लेकिन जो पढ़ रहे हो वही तो आप भविष्य में जाके यूज करोगे, राइट। इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो अभी आप जब आपका जॉब आएगा तो अभी उसी को आप यूज करोगे, राइट, जॉब में कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। तो वही है कि ये भी एक पार्ट है, एक हिस्सा है बहुत ही ज्यादा जरूरी, कि कैसे अगर पैसे आपके पास हैं तो उसका पैसे का कितना यूज है ना। अब इसके एक और अच्छा एक्सपेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको इस बारे में अच्छा पता है तो आप अपने बड़े भाई बड़े बहन या घर में बड़े हैं या मम्मी पापा हैं, उनको भी इन समझा सकते हो। तो क्या होता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो आते थे घर में, अब बोलते थे कि हाँ भैया, जैसे विजय भाई बताया कि हाँ आप 10 रुपये 100 रुपये डालिए, आप हम आपको 2 से 3 साल में डबल ट्रिपल करके दे देंगे। हमको पता नहीं था, हम लोग कैसे डाले भी हैं पैसे ऐसे, और डूब भी गया है पैसे कुछ जगह, वही है ना। वही। तो हम यहाँ आपको फोर्स नहीं करेंगे कि कहाँ पैसे डालना कहाँ नहीं डालना है, या हम आपको पैसे लेंगे नहीं यहाँ से कि आपको पैसे दो हम आपको डबल करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि पैसे का मतलब क्या है, कहाँ डालना है और कितना सही है कि नहीं है। तो कैलकुलेशन जो भैया बताया रहा ना कि सिखाएंगे कैसे करना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सके तो मैं भी ज्वाइन करूंगा, है ना, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ और अच्छे से बेसिक से। तो ये मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। खेम भाई जो पॉइंट बोला बहुत ही वैलिड पॉइंट है, ये चीजें जानना। और आप लोग का एज ग्रुप ऐसा है कि आप जानेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। इवन मैं भी मतलब रिसेंटली 3-4 साल पहले ही आई थिंक कोविड टाइम में बेसिकली मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो मैं ये सब लेके पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि हाँ ये जानना कितना जरूरी है एक्चुअली में। मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे 10 साल पहले पता होता तो अब तक मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत एसेट तो बना ही लेता। हाँ, तो बट इट्स नेवर लेट, मतलब आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है ये सब चीजों के लिए। तो देखिए, तो प्लीज अगर आप अपने दोस्तों फैमिली में या फिर सर्कल में परिचित में क्लास में अगर कोई है तो इनको बोलिए अंग्रेजी क्लास के लिए साथ साथ अगर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल जो लिटरेसी है ना, जो आपको पैसे के बारे में पता चले कि कहाँ कैसे पैसे डालना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये क्लास भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा।
कोई क्वेश्चन? संजय, आप वीडियो ऑन किए थे, कुछ क्वेश्चन है कि आपको पूछने के लिए? No, भैया। ओके। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी कोर्स अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं पूरा साल, साल के एंड में एग्जाम्स होगा, और पूरा पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं, इंग्लिश या तो फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ भी, हमारा वी आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो हम लोग आपको मतलब कोर्स का एंड में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट आप बाहर जाके यूज कर सकते हो। तो ये भी एक चीज है। तो हाँ, तो आई थिंक आज का टाइम भी हो गया है। अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ लोग शायद कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप लोग उनको बताइए, और आपका कोई भाई बहन या तो फ्रेंड ऐसा होगा जो लोग आप ही की तरह है, जो लोग अगर ये इंग्लिश या तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये कोर्सेस सीखेंगे तो बेनिफिट होंगे, तो आप लोग उनको जरूर बताइए। फाइनेंशियल लिटरेसी अभी शुरू नहीं हुआ है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो खेम भाई को बताइए, तो फिर हम सोच सकते हैं। बट इंग्लिश शुरू हो चुका है और हमारा स्टूडेंट्स टीचर्स भी रेडी है, तो आप लोग जरूर क्लास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए। और इस इंटरेक्शन का आई थिंक वीडियो हम यूट्यूब में डाल के उसका लिंक भी शेयर हाँ, करेंगे। वीडियो भी रहेगा, तो आप वो लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, मतलब आप किसी को बताना चाह रहे हैं आज का जो सेशन हुआ उसका लिंक आप शेयर कर दिए, तो वो वीडियो देख के भी जान जाएगा बहुत डिटेलली। सो थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सर भाई। तो कोई क्वेश्चन है किसी को और कुछ पूछना है अभी? चलिए तो ठीक है, जाने से पहले खेम भाई को मैं मतलब बहुत थैंक्स देना चाहूँगा। खेम भाई ने बहुत मतलब इनिशिएटिव लिया अपने तरफ से चीज़ों को, ऐसे मतलब हम लोग को हिंदी में एक्सपेंशन करने के लिए। इट्स रियली लाइक नाइस ऑफ यू। तो हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं अंग्रेजी और एक दो कोर्स लेके फिर जो। थैंक्स खेम एक्चुअली भाई। नहीं भाई, आप लोग को ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों ने ये स्टार्ट किया था, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक और आपका यहाँ भी आए टुडे मीटिंग में, है ना? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आगे अब हो सके तो मोर ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन हो। आई होप, मैं कोशिश करूँगा, और हो सके तो जो लोकल क्लासरूम का स्पेसिफिकली, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कुछ ना कुछ और आगे हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेट्स के जो हिंदी स्पीकिंग जो हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा ले और सीखे मोर, है ना? ताकि हम जो डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं वो आगे वाले जनरेशन के लिए ना हो ऐसा। यस, वही। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास अब यहीं ठीक है, ख़त्म तो करते हैं। हाँ सर भाई, गो अहेड। नहीं वही। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास हम लोग खत्म करते हैं। अगले क्लास हफ्ते प्लीज 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा, टीचर्स आएंगे, तो प्लीज अपने कलीग्स दोस्तों को बोलिए, ठीक है? यस और सर। हाँ, और टाइम पे ज्वाइन कीजिए। टाइम पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए, चलिए ओके, बाय बाय। बाय।